जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो आई थिंक कुछ बहुत ही बुरा या कुछ बहुत ही अजीब सा हो रहा है कहीं पर, तो आपको उसको देखना चाहिए। बुरा ये हो रहा है कि आपके पार्टनर पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या आपको ये भी अच्छा लग रहा है जो कुछ भी हो रहा है, क्या आपको ये भी पसंद आ जा रहा है जो कुछ भी हो रहा है, क्या आप इस अत्याचार पर भी नहीं बोलोगी। कुछ मॉडर्न अत्याचार हो रहा है कहीं पे, जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल होना था वहाँ पे मॉडर्न, और ये बोल करके वो आपको होश में ला रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको जो कहना है वहां पर यही बोलना है कि जो भी नया तिकड़मबाजी चल रहा है वो बिल्कुल ही एक मनमानी बात है, मनमानी हरकत है। ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वच्छंद राज है, जिसको जो करना है, मतलब एकदम एकदम फ्रीडम मिल गया, बिल्कुल जो मन करे सो करिए। तो आपसे कहा भी यही जा रहा है कि भाई इतना फ्रीडम, इतनी आज़ादी अगर कहीं पर दे दी गई है तो वहाँ पे जो मन करे वहाँ पे लोग करेंगे। वहाँ पे कोई रूल, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। और अगर पूछा और बताया जाए तब भी इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही है जिसका खंडन आप कर सकें। आपको याद दिला रहे हैं आपके पार्टनर, क्या अब भी यहाँ पर भी तुमको उतना नहीं बोलना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप का फाइट चल रहा है, ग्रुप फाइटिंग चल रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और आपके पार्टनर कुछ और ही बोल रहे हैं। सो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं यहाँ पर इस सिचुएशन में कि तुमने इतना लंबा चौड़ा जीवन का यात्रा आपने देखा होगा, या इतना लंबा समय हम दोनों का एक दूसरे के लाइफ में बीता है, तो मेरा कोई कंट्रोल, कोई कुछ है, बोलने का कुछ अधिकार है कि नहीं है। और अगर वो अधिकार है मेरे पास तुमको कुछ भी बताने का, कुछ भी गाइड करने का, कुछ भी समझाने का, तो मैं इतना ही समझा सकता हूँ कि तुम्हारे पर मेरा नियंत्रण भी है, और तुमको हम बोल भी सकते हैं, तुमको हम समझा भी सकते हैं, तुमको हम बता भी सकते हैं। इसलिए भी ये सब कर सकते हैं क्योंकि तुमने हम पर विश्वास किया होगा। अगर तुमने हम पर ही विश्वास किया तो एक बात बताओ, अभी तक जितना भी तुमने जाना है जीवन में, क्या वो सब मूर्खता है, क्या वो सब बेवकूफ़ी, क्या आप कुछ नहीं जानती हैं, क्या आपको कुछ भी नहीं पता है। अगर तुमको सब कुछ अच्छे से समझ आता है, सब कुछ अच्छे से पता है, तो बेवकूफ़ी में नहीं, समझदारी में बताओ कि एक सिचुएशन है जहाँ पर 2-3 अलग अलग लोग हैं ग्रुप के, और कुछ बोल रहे हैं आपसे, आपको ही कोई आपका काम करना है, कोई लक्ष्य आपने निर्धारित किया है। तो बताओ ये कि समय के अनुसार हमें चलना होता है कि समय को अपने अनुसार चलाना होता है, या फिर कुछ करना होता है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो दूसरों की बातों में नहीं आते या समय की बर्बादी नहीं करते, और अगर उस चीज़ को नहीं करना है तो भी आप समझिए फिर आपके लिए ज़रूरी क्या है। आपके और इनके रिश्ते में सबसे बड़ी बात यही हो गई होगी कि आप दोनों का ना कोशिश किया गया होगा कि आप दोनों का जो आपसी तालमेल है वो ट्रस्ट ब्रेक करने का प्रयास किया जाए। और आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट या विश्वास ऐसी चीज़ नहीं है जो तोड़ दिया जाए या जोड़ दिया जाए। विश्वास हमेशा के लिए रहता है, शाश्वत ही रहता है। शाश्वत से मेरा मतलब है कि एक ऐसी चीज़ होती है ना कि आपको बस पता है, ऐसा होता है, बस पता है। और वो आपको बता रहे हैं कि आपका एक गुण मैं बता दूं, इंसान एक होता है भक्ति में रहता है भगवान की, एक होता है किसी व्यक्ति की, एक होता है मन से उसके मन में प्रसन्नता है या शुद्ध भाव है। जब उन भावनाओं को अशुद्ध किया जाता है, जब उनको खराब चीजें दी जाती हैं ना, तब वास्तव में उसका असली रूप प्रकट होता है। तो जब उसका असली स्वरूप प्रकट होता है तो इंसान बोल पाता है कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ। और उस दिन लोगों को बड़ा लज्जा आता है, अपने आप पर भी और उन लोगों पर भी जिन्होंने कुछ बातें की होंगी गलत सी। तो आपके लिए ये बता रहे हैं कि जब आपका मन कोमल हो, जब आपका मन निर्मल हो, जब आपका मन बालक समान हो, तो आपके मन को मतलब स्वतंत्रता दे मिलनी चाहिए, स्वच्छंद एकदम स्वतंत्र फ्रीडम मिल जाना चाहिए उस मन को, बच्चों की तरह उसको रखना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो कि उस मन को तोड़े या उस मन को खराब करे। तो ये कोई खराब बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है।
इसमें क्या दोष है? ये आपसे पार्टनर पूछ रहे हैं आपके कि इसमें क्या दोष है? क्या हमको नहीं पता है कि तुम्हारा मन कैसा है? बहुत सारी बातें अगर इन्होंने आपको नहीं बताई तो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारी बातों को जानने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी बातों को जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर बहुत सारी बातें जान ली गई हैं या बहुत सारी बातें मान ली गई हैं तो इंसान के अंदर की मतलब जो कोमलता है वो समाप्त हो जाती है। और जब इंसान के अंदर का भोलापन समाप्त हो जाता है तो उसकी आंखों में दिखने लगता है वो चीज। तो इंसान को कहते हैं ना कि मन जो है वो दर्पण होता है, या फिर आंखों से ही इंसान की आत्मा तक का भेद ले सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जब किसी की आंखें आप देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि वास्तव में वो व्यक्ति कैसा है। तो ये पूछ आपसे ये रहे हैं आपके पार्टनर कि जब आपका मन इतना ही ऐसा है या आप तुम्हारा नेचर ही इस तरह का है तो कौन कहता है कठोरता को सहने के लिए? उसको मना कर देने में क्या समस्या? या फिर आपसे ये बोलते हैं कि जितना हम समझ पाए तुमको उस पर पूरा मतलब पूरे के पूरे आ जाओ, और उस पर आने के बाद तुम हमको एक सॉल्यूशन बताओ कि इसका समाधान क्या होगा, बाकी का समाधान हम खुद भी तुमको बता सकते हैं। तो जब आप अपने वाले असली वाले नेचर पे आप उतर कर आएंगे तो सबसे पहला समाधान ये होगा कि क्या सही रहता है किसी मतलब किसी भी परिस्थिति में, क्या सही रहता है करना और क्या मनमानी होती है और क्या जस्ट टाइम पास के लिए किया जाता है कि हाँ ये भी करके देखते हैं, ये भी इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं। तो कोशिश करने से तो कुछ होता नहीं है, कोशिश करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। जिस चीज़ पे आपकी निष्ठा नहीं लगी है, जहाँ पर आपका विश्वास नहीं लगा है, उस चीज़ के पीछे अगर आप जाते हैं तो समय की बर्बादी होगी। तो आ, वास्तविक आपकी निष्ठा कहाँ है? वास्तविक आपका मन क्या कहता है? वास्तव में आप क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, किसके प्रति आपका कैसा भाव है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस समय ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे कह रहे हैं प्रैक्टिकल तो हम भी हैं, या प्रैक्टिकल तो हम भी थे, सोच विचार करने वाले हम भी इंसान थे, फिर आपने मुझे बहुत सारी चीज़ों की अच्छी सी गहराई नापना सिखा दिया, उसके बाद हम भी समझ गए कहीं कहीं पर कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। क्योंकि आपको याद दिलाना चाहते हैं कि कुछ कुछ जगहों पर हम भी तो कुछ कुछ समझ गए थे। तो फिर आपने क्या समझाया उसके बाद? क्यों समझाया? कुछ तो जाना होगा आपने। जो कुछ भी आपने जाना सोचा समझा है अभी तक के जीवन में, उसमें बताइए कि अगर आप कुछ करना ही चाह रहे हैं अपने लाइफ में, आगे ही बढ़ना चाहते हैं और कुछ लोग वहाँ पर टोक रहे हैं, आपको रोक रहे हैं या आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, या कोई प्रॉब्लम या कोई मुश्किल आ गई, तो उसका समाधान क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन निकालो जिससे कि तुम भी अपने आप को बचाओ और तुम्हारी हर चीज़ जो है सुरक्षित रहे। दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर आपको वास्तव में हमसे, यहाँ पे बात प्रेम के एक धागे की, अगर वास्तव में आपको मुझसे प्रेम है तो मुझे हर चीज़ जाननी है तुम्हारे बारे में। एक एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, हम दूसरों से नहीं पूछना चाहते, हम पूछना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या बात है कि तो सबको बताया जा सकता है तो हमको क्यों नहीं बताया जा सकता? और इनका क्रोध भी आप पे कभी कभी प्रकट होता है कि वो सारी जो बातें होती है ना, जो बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बात होती है जो इंसान बहुत ही गुप्त रखता है, बहुत छुपा कर रखता है, मन की बातें होती हैं,
वो बातें भी शायद बहुत नहीं बोली जाती है ना। और मेरे मन की बातें फिर तब आपको नहीं पता चलेंगी। तो कहने का इनका अर्थ ये है कि जब व्यक्ति बहुत भावुक हो या बहुत ही स्वतंत्र विचारों का हो, मतलब बहुत ही सुंदरता हो उसके अंदर, जब वो व्यक्ति मूक मौन होने लगता है ना, तो सब कुछ अस्त होने लगता है, सब कुछ शांत होने लगता है, सब कुछ ही स्थिर होने लगता है। और वो स्थिरता ना शाम के जैसी होती है, जो शाम की जैसा होता है ना कि सनसेट हो रहा हो, वो समय का होता है। और उस समय की जो शाम होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती है।